श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। किसका बज रहा है मोबाइल? बाहर है, तुरंत बंद कर दो। चेक कर लो, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। ये पहला गीता बोध है। तो श्रुति की प्रामाणिकता किसमें है? अदृष्ट विषयेषु। अदृष्ट विषय में है। तस्मात् न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्तस्य अहम प्रत्ययस्य देहादि संघाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम। तो गौण का अर्थ क्या है? और मिथ्या, मुख्य और मिथ्या, ये सभी पदों का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने बता दिया। फिर इसी सिलसिले में आखिर में भगवान, तो एक प्रश्न था पूर्व पक्षी का कि कर्म विधि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधि श्रुते है अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। जैसे कर्म विधि शास्त्र कि जैसे ब्रह्म विद्या शास्त्र भी अप्रामाणिक, क्योंकि मिथ्या पुरुष को दिया जा रहा है। तो इसका भगवान ने खंडन किया है। तो हम अभी इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे 474 पेज, प्रकारांतरस्थानाम च। तो इसके पहले लोके अपि बाल उन्मत्तादयानाम पयादव, यहाँ पे भगवान अर्थवादों के बारे में समझा दिया। अर्थवाद, क्योंकि उपाय मिथ्या होते हुए भी उपेय सत्य वस्तु होने के कारण इसमें कोई गलती नहीं है, फल सिद्धि होती है। प्रकारांतरस्थानाम च साक्षात एवं प्रामाण्य सिद्धि प्राग आत्मज्ञानात् देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत। एक कल्पना करके, एक कई बार भाष्य में शंकराचार्य जी पूर्व पक्षी के रूप में किसी को स्थापित करे बिना, पूर्व पक्षी के रूप में किसी को स्थापित करे बिना एक प्रश्न ऊहा करके, कल्पना करके उसका जवाब दे देते हैं। तो ये इसकी कल्पना क्या है? कर्मकांड श्रुतियों को, माने कर्म विधि श्रुति जितने भी है, माने श्रुति में जो कर्मकांड जो जिसने बताया वो श्रुति में, श्रुति भाग में कर्मकांड श्रुतियों को प्रत्यक्ष प्रामाण्य नहीं है। क्योंकि कर्मकांड श्रुति अदृश्य विषयक है ना। तो कर्मकांड किस लिए दिया गया? अदृश्य विषय की प्राप्ति के लिए। ठीक है, समझा दिया। स्वर्ग आदि अदृष्ट, देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इसके लिए प्रत्यक्ष प्रामाण्य नहीं है कर्मकांड का। ऐसे एक शंका कल्पना करके तो उसी को जवाब भगवान दे रहे हैं। तो बोलते हैं कर्मकांड की उपयोगिता, इसकी प्रामाणिकता आत्मज्ञान होने से पूर्व है,
माने आत्मज्ञान होने से पहले कर्मकांड की प्रामुख्यता है, ये बता रहे हैं अभी। तो प्रकारांतर स्थानम माने कर्म विधायक श्रुतियों के अनुसार, उसमें च साक्षात एव प्रामाण्य सिद्धि ही। देखिए, देह अभिमान जब रहता है, कर्म कब किया जा सकता है? जब देहाभिमान है तभी कर सकते हैं। देहाभिमान कब होता है? आत्मज्ञान से पूर्व। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञानात प्राक, आत्मज्ञान होने से पहले देहाभिमान निमित्तः, देहाभिमान निमित्त के कारण, देहाभिमान के कारण कर्म जैसे प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष आदि प्रामाण्यवत, तो कर्मकांड की प्रत्यक्ष इसमें प्रत्यक्ष की क्योंकि कर्मकांड अप्रत्यक्ष है, तो श्रुतियों में जो कर्मकांड बात कहते उसको अप्रत्यक्ष है, ऐसे कल्पना करके नहीं, ये सब इसकी प्रामाणिकता माने वैलिडिटी आत्मज्ञान होने से पहले ये है। क्योंकि आत्मज्ञान से पहले कर्मकांड भी प्रत्यक्ष ही है। कर्मकांड का फल आत्मज्ञान होने से, क्योंकि कई कर्मकांड हैं विधि विधान में, सब कुछ स्वर्ग आदि के लिए नहीं, कुछ कर्मकांड इहलोक भोगने के लिए भी दिया गया है, वो तो प्रत्यक्ष है। जैसे कई कर्मकांड में विधि विधान में इहलोक फलों को भोगने के लिए भी दिया है, तो इहलोक फल जब सामने प्रकट हो जाते हैं कर्मकांड के कारण, वो तो प्रत्यक्ष है। समझ में आ रही बात है? तो आत्मज्ञान से पहले ये सब, इसकी प्रामाणिकता, श्रुतियों की साक्षात प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। कब सिद्ध होते हैं श्रुतियों की? कर्म विधायक श्रुतियों की प्रामाणिकता आत्मज्ञान से पहले ये सिद्ध होती है। ठीक है, अब देखिए, अब भगवान इन पूर्व पक्षी क्या उदाहरण दिया, मुख्य गौण ऐसे बात उन्होंने कही, तो इसी को अभी विस्तार करके, यत्तु तुम मन्यसे, तुम जो यह मानते हो, तुम्हारा अभिप्राय क्या था? क्योंकि आत्मा, उन्होंने क्या कहा पूर्व पक्षी, आत्मा का कर्तव्य गौण रूप से स्वीकार किया जा सकता, गौण है, मुख्य नहीं है, तो गौण है। क्योंकि आत्मा, ए पुत्र तू मेरा ही आत्मा है, ऐसा कहने में पुत्र गौण है। वहाँ पे भगवान ने गौण का अर्थ क्या है, मिथ्या का अर्थ क्या है, स्पष्ट कह दिया। इसी को आगे लेकर के समझा रहे हैं, यत्तु मन्यसे, तुम जो यह मानते हो, पूर्व पक्ष से कह रहे हैं, तुम ये मानते हो, अव्याप्रियमाणः, व्याप्रियमाणः और अव्याप्रियमाणः। व्याप्रियमाण माने कर्म करता है, अव्याप्रियमाण माने आत्मा में कर्तृत्व भाव नहीं है। ये तो मान लिया भी, ठीक है सर, आत्मा में स्वयं कर्ता नहीं है, आत्मा में स्वयं कर्तापन नहीं है, स्वयं में स्वयं क्रिया नहीं करता हुआ, अब अव्याप्रियमाण अपि, आत्मा स्वयं अकर्ता है, मगर इसके समक्ष में जो काम हो रहा है, आत्मा के समक्ष में जो भी काम हो रहा है, उन सबका कर्तापन आत्मा को ही सौंपा जाता है। यही है इनका कहने का तात्पर्य। आत्मा के समक्ष में देखिए, ये आत्मा है, ओम ऊपर आत्मा, इसके समक्ष में सब कुछ हो रहा है। आप तो कहते हैं आत्मा अकर्ता है, मगर ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि आत्मा के समक्ष में सब कुछ हो रहा है, तो आत्मा को स्वयं नहीं करता हुआ भी इसको कर्तापन इसमें आ ही जाता है। स्वयं नहीं करता, मगर इसके कारण हो रहा है, इसलिए कर्तापन आ ही गया। तो इसको खंडन करते हैं, ये भी संभव नहीं है। जब तक ये बात हमको समझ में नहीं आती, तब तक हम सोचते रहेंगे कि कर्तापन हम में है। तो यत्तु मन्यसे स्वयं अविप्रियमाणः अपि आत्मा, स्वयं आत्मा
क्रिया नहीं करता हुआ भी सन्निधि मात्रेण करोति, क्योंकि आत्मा सन्निधि, सन्निधि माने नज़दीक है। किसके नज़दीक है? ये सारे उपाधियों के नज़दीक है। तो उपाधियों का अपना अपना स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, उपाधियों काम करते हैं। तो उपाधियों के सामने है सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मात्र से करोति, कर्म करोति, तदेव च मुख्यम कर्तव्यम। देखिए, आत्मा के सन्निधि के कारण सन्निधि रहकर काम करता है, स्वयं नहीं करता मगर काम हो रहा है। इस रूप से मुख्य कर्तापन, मुख्य कर्तृत्व भाव आत्मा को सौंपना ही है। ये है विचार। तो भगवान कहते हैं ये तो मन, जैसे ऐसा जो कहता है कि अव्याप्रियमाण आत्मा स्वयं निष्क्रिय है, तो भी सन्निधि मात्र के कारण मुख्य कर्तापन उसको आ ही जाता है। उदाहरण वही दे रहे हैं, यथा तुम तो जो कहते हैं तुम्हारा अभिप्राय के अनुसार, यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम स्वयं अयुध्यमानः अपि। राजा स्वयं युद्ध नहीं करता, युद्ध कराता है, मगर कहने के लिए क्या बात आती है, फैली जाती है कि राजा युद्ध कर रहे हैं। राजा कुछ नहीं करता, योद्धाओं को युद्ध में भेजता है, युद्ध करने वाले योद्धाएं हैं। तो यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम स्वयं अयुध्यमानः अपि। राजा स्वयं युद्ध नहीं करता हुआ भी मुख्य कर्तापन राजा को सौंपा गया। इसी तरह इति च तथा सेनापति वाचा एव करोति। सेनापति भी युद्ध नहीं करता, कराता है। मारो, उठाओ, राइफल उठाओ, शूटिंग करो, इसको मारो, ये बोलता रहता है कमांडर। कमांडर स्वयं, जैसे कि ब्रिगेडियर और भी ऊपर चले जाओगे, स्वयं नजदीक बुलेट भी बने, कोई तुपा क्या बोलते, पिस्टल नहीं पकड़ता, राइफल नहीं पकड़ता, हथियार नहीं पकड़ता हाथ में, केवल आदेश देता है। सेनापति आदेश देता है। तो सेनापति वाचा एव करोति, क्रियाफल संबंध च राज्ञः सेना। मगर क्रियाफल जो भी है वो राजा को सौंपा जाता है, राजा और सेनापति ले लेते हैं। जीत हुई तो किसकी जीत हुई? राजा की, सेना की जीत हुई ऐसे नहीं कहते हैं, राजा की जीत हुई, सेनापति की जीत हुई, सेनापति ने जीत लिया। तो फल न करोति, और वाणी से कहते हैं, और राजा और सेनापति का जो फल मिलता है, क्रिया के फल, वो फल के साथ संबंध देखा जा सकता है। फल के साथ किसका संबंध? राजा का या नहीं तो सेनापति का संबंध। ये सब पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। इसी तरह कर्म करने वाला उपाधि है और मुख्य कर्तापन आत्मा को सौंपा जाता है, दिया जाता है, कहा जाता है कि आत्मा ही मुख्य कर्ता है। इसी तरह और एक उदाहरण दे रहे हैं, राग सेनापति च दृष्टः यथा च ऋत्विक कर्म यजमानस्य। ऋत्विक बैठता है, किसके लिए कर्म करता है? यजमान के लिए कर्म करता है, अपने लिए काम नहीं करता वो। यजमानस्य तथा, इसी तरह देहादीनाम कर्म आत्मकृतम स्यात्। इसी तरह ऋत्विक किया गया कर्म यजमान के लिए होता है। सेना के द्वारा युद्ध किया गया फल राजा को दिया जाता है। इसी तरह सन्निधि मात्र से, आत्मा के सन्निधि के कारण जो भी व्यापार हो रहा है वो मुख्य कर्तापन आत्मा को ही देना पड़ेगा। ऐसा और उदाहरण, यथा च भ्रामकस्य। भ्रामकस्य माने ए मैग्नेटिक नीडल समझो, मैग्नेटिक नीडल। भ्रामकस्य चुंबक, और लोह भ्राम युत्रत्वात्, वो क्या है? लोह का चक्कर होता है, पट्टा, उसको घुमाता है। क्या वहां पे चुंबक घूम रहा है? क्या चुंबक नहीं घूमता,
मगर चुंबक घुमा रहा है, चुंबक के कारण ये लोह जो है लोह घूम रहा है। इसी तरह आत्मा के कारण सब कुछ हो रहा है, तो कर्तापन किसको देना है? आत्मा को ही देना है। तो यथाच भ्रामकस्य लोह भ्रामयितृत्वात् अव्यापृतस्य एव मुख्यम एव कर्तृत्वम। जो अव्यापृत नहीं कर्म नहीं करता हुआ जो जो दिखने में आ रहा है, बिल्कुल कर्म करता है नहीं, जैसा नहीं करता हुआ बैठा हुआ आत्मा को ही मुख्य कर्तापन, मुख्य कर्तृत्व को टैग लगा देना है। ऐसा जो तुम कहते हो किसी का मुख्य कर्तापन है, आत्मा का ही मुख्य कर्तापन हो जाएगा। 3-4 उदाहरण दिए ना, राजा का, सेनापति का, ऋत्विक यजमान का और चुंबक और लोह का। इसी तरह मुख्य कर्तापन आत्मा का ही है। स्वयं नहीं करता हुआ बैठा है तो भी इनके कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो कर्तापन, मुख्य कर्तापन आत्मा को ही लग जाएगा। तो आप क्या कहते हैं? आत्मा अकर्ता है, तो मुख्य कर्तापन देना पड़ेगा। तो भगवान इसको खंडन करते हैं। तुमने जैसे जो कहा तथा च आत्मनः इति तद असत, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तद असत, ऐसा जो तुम विचार था, राजापति राजा सेनापति ऋत्विक जैसा कर्म, चुंबक को उदाहरण दिए हैं। अभी सब एक एक उदाहरण को खंडित करते हैं, अभी खंडन करते हैं। ठीक है। हाँ, तद असत अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात। देखिए, यदि तुम ऐसा मानते हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यदि अकर्ता आत्मा को तुम आत्मा के समक्ष में सब कुछ कर्म हो रहा है, तो मुख्य कर्म कर्तापन आत्मा को ही सौंपा जाता है, ऐसा तुम कहे, तो फिर क्या होगा? अकुर्वतः, जो अकुर्वत है माने जिसमें जो बिल्कुल कर्म नहीं हो रहा है, उसको कारकत्व प्रसंगात, वो कारक बना देता है। कारकत्व को आप दे देते हैं, कारक मानेगा। तो आत्मा मुख्य, आपको आत्मा को क्या मानेगा? कारक मानेगा। कारक माने एजेंट। तो कारक आत्मा क्या है पहले बता दिया, न कर्ता न कारयिता। भगवान स्पष्ट कह दिया भगवान गीता में, आत्मा नहीं कुछ करता भी नहीं, कराता भी नहीं। फिर तुम्हारे उदाहरणों के द्वारा आत्मा क्या बनेगा? कारक बनेगा। तो स्वयं आत्मा में वास्तविकता से देखोगे तो आत्मा में न कर्तापन है न कारक भी नहीं है। तो मुख्य कर्ता को सौंपेंगे, इस चक्कर में आत्मा को आप कारक मानने का प्रसंग आ जाता है वहां पे। ठीक है, समझ में आ रही है? नहीं बात है, नहीं आ रही तो छोड़ दीजिए भाई, एक ही पेज है और बस खत्म हो जाएगा। खुशी हो जाओ, बहुत बहुत सता रहे हैं। कहने के लिए गीता है, कुछ गीता का ही दिख नहीं रहा है कुछ भी इसमें। ठीक है, तो कारकम, हाँ अभी फिर तो अकर्ता आत्मा को कारक बना देता है। आप जैसा ऐसा कहे तो अकर्ता आत्मा को कारक बना देता है आपका जो विचार। तो पूर्व पक्षी पूछते नहीं, अनेक प्रकार के कारक होते हैं, अनेक प्रकार के कारक हो सकते हैं, क्योंकि कारकम अनेक प्रकारम इति चेत। पूर्व पक्षी माने शंकराचार्य उठाया प्रश्न, यदि तुम ऐसा पूछोगे कि कारक अनेक हो सकते हैं, ये भी गलत है ना, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजप्रभृतीनाम मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। देखिए,
राजा का उदाहरण तुमने दिया है। हाँ, राजा, तुम कहा राजा कुछ काम नहीं करता, कराता है, मगर वास्तव में देखा जाए, राजा को वास्तविकता देखे जाए, मुख्य कर्तृत्व राजा को ही सौंपा गया है। तुम्हारा उदाहरण क्या है? जैसे राजा कुछ करता नहीं, कराता है, तो मुख्य कर्तापन राजा में नहीं है। वास्तव में देखा जाए, उनमें मुख्य कर्तापन का दर्शन हो सकता है, देख सकते हैं कि मुख्य कर्तापन इसमें है। कैसे? क्योंकि राज्य प्रभृति नाम, राजा, सैनिक इत्यादि, सेनापति सभी इत्यादियों में मुख्यस्यपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् मुख्य कर्तापन भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जाएगा? राजा तावत् स्वव्यापारेण अपि युध्यते योधानाम योधयुतृत्वेन धनदानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम। देखिए, राजा को स्वयं उसमें शामिल हो जाते हैं। कैसे? योद्धाओं को आदेश देते हैं और धन देते हैं, स्वव्यापार के द्वारा धन देते हैं। तुम युद्ध करोगे, मैं इतना तुमको दूंगा। कि कोई सेना, कोई योद्धा आके कहेगा मैं उनको मार दिया, तो ये लो तुम ये सोने का हार ले लो, है ना? तो इसी तरह कर्तापन इसमें निजी व्यापार के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा युद्ध करता है, अपने व्यापार का युद्ध कर, उसमें है अपने मुख्य कर्तापन दिखाई दे रहा है वहां पे उनका। तुमने क्या कहा? राजा के उदाहरण में राजा करता नहीं, कराता है। ये उदाहरण ही गलत है। राजा में ऐसी कुजली देखी जाती है कि पैसा देकर काम कराता है, उनमें बहुत प्रकार के भाव आ जाते हैं। इसीलिए स्वव्यापारेण अपि युध्यते योधानाम योधयुतृत्वेन, और योद्धाओं से युद्ध कराने के लिए न जाने क्या क्या प्रेरणा देते हैं, धन देते हैं, धनदानेन अपि च मुख्यम एव कर्तृत्वम तथा जय पराजय फल उपभोगे। अभी फल भोग में भी राजा ही भोगता है फल। देखिए, हार गया तो राजा हार गया, जीत गया, जीत का फल राजा भोगेगा। देखिए, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी कहते हैं कि स्वामी जी मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस बैठता हूँ, सब कुछ ये हो जाता है काम, सब टीम कर रही है। टीम कर रही है तो जितने प्रॉफिट है सब तुम्हारे एक पैसा के बिना सबको बांट दो। बांटेगा क्या? नहीं बांटेगा। बोलते मैं किया हूं, धंधा मैं कर रहा हूं। हाँ, फिर पैसा मेरा लगा हुआ है। कहाँ छोड़ा कर्तापन? कहने के लिए तो लोग सभी आचार्यों से, सभी के सामने जाके, गुरुओं के सामने जाके हाथ जोड़कर ये सब आपका ही है बोलते रहते हैं। बोलने में सब आपका ही है, मगर दक्षिणा कर में 1 रुपया भी नहीं होता उसमें। भैया तुमने खाली दक्षिणा डाल दी कवर, स्वामी जी भूल गए, माफ कीजिए, अभी डाल देता हूं 11 रुपया। इसे मैं जोक के बोल तो 1-2 लोगों से बोल भी दिया उनसे, सब आपका तो लिखे दो। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम आपको? तो झूठ बोलते हो, व्यापार में भी झूठ और आश्रम में भी आके झूठ बोलते हो, महात्माओं के सामने जाके झूठ बोलते हो। झूठ है कि नहीं? बिल्कुल एकदम झूठ। तो फल भोगे ना युध्यते, फल भोग जय अपराजाय फल भोगे कर्तृत्वम, इसमें कर्तृत्व है। तो तुम्हारा उदाहरण जैसे राजा जैसे बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल कुछ करता नहीं, आत्मा वैसा ही है, आत्मा उसके समक्ष में काम हो रहा है, मगर आत्मा को मुख्य कर्तृत्व भाव देना ही है। तो जिस उदाहरण में गलती है, क्योंकि राजा वहां भोगता है कर्म। तथा यजमानस्यापि प्रधान त्यागेन, देखिए यजमान के द्वारा प्रधान जो आहुतियां हैं वो डलवा जाता है। जितने भी आहुतियां हैं प्रधान आहुति वो यजमान ही डालते हैं। ऋत्विक क्या करेगा? यजमान के हाथ में कुछ यज्ञ सामग्री रखेगा,
मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप डालिए। देखिए, अच्छा ठीक है, आप जप करवाया किसी ऋत्विक को बुला के, भाई 1 लाख जप करवाना है, ये दोष है, वो दोष है, ग्रह दोष है, इसे दूर पाने के लिए 1 लाख जप कर लो, मेरे नाम पे कर लो। पुजारी क्या करेगा, आप पहले मंदिर में आओ, नहीं तो मैं आऊँगा घर पर, अपना घर कहीं एक जगह पे दोनों बैठना है, बेटे संकल्प मैं कराऊंगा, आपका संकल्प, क्योंकि फल आप ही लेने वाले, मुझे नहीं मिलेगा। तो वहां भोक्तृत्व भाव कर्तृत्व भाव आएगा कि नहीं? तो मुख्य आहुति दी जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है? दी जाती है मुख्य आहुतियां यजमान के द्वारा। तो यजमानस्यपि प्रधान त्यागेन अमुक देवताये नमः, अमुक देवताये इदं न मम। तो प्रधान त्यागेन दक्षिणा दानेन, और दक्षिण कौन देगा? यजमान ही देगा। बिल्कुल यजमान में कर्तृत्व भाव नहीं है तो दक्षिणा क्यों देनी है? सो आपने जो कहा कि आत्मा में कर्तृत्व माने अप्रिय, व्हाट इज इट, अव्याप्रियमाण, अव्याप्रियमाण, व्याप्रियता इसमें नहीं है, तो इसीलिए मुख्यकर्तापन आत्मा को सौंपा जाता है, ये तुम्हारा गलत है। तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्व उपचारः यह सगौणः इति अवगम्यते। इसलिए जैसे कि एक गौण है, कर्तृत्व उपचार तुमने जो दिया, उपचार माने आरोप, कर्तृत्व का आरोप तुमने जो किया है, अव्यापृतस्य माने जो आत्मा में कुछ, जो अव्यापृत आत्मा में कर्तृत्व उपचार जो दिया जाता है कर्तृत्व भाव, वो गौण है, गौण इति अवगम्यते। ठीक है, कर्तापन का उपचार है माने, उपचार माने आरोप, आरोप माने कर्तापन का आरोप, क्रिया रहित आत्मा में गौण है, एक गौण है। यदि मुख्यम कर्तृत्वम स्वव्यापार लक्षणम न उपलभ्यते राज यजमान प्रभृतीनाम तदा सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्व मुख्यम परिकर। तुमने क्या कहा? सन्निधि मात्र से। हाँ, ये कब संभव है भैया? यदि मुख्य कर्तृत्व राजा में नहीं होता तभी आपकी बात चल सकती है कि सन्निधि मात्र से उनका ये कर्तापन, कर्तृत्व हो रहा है, सौंपा जा रहा है करके मैं कह सकूं। अभी क्या है, ऐसा कहने का कोई जरूरी नहीं है। सन्निधि मात्र के कारण इनमें कर्तृत्व भाव आया गया, ऐसा कहने कोई जरूर नहीं। सन्निधि मात्र क्यों? स्वयं में कर्तृत्व है, खुद में कर्तृत्व भाव है, राजा में कर्तृत्व भाव है, यजमान में कर्तृत्व भाव है, तो ऐसा कहना कोई जरूरी नहीं है। सन्निधि मात्र के कारण ही हो रहा है। सन्निधि मात्र क्यों? स्वयं में हो, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यदि ये इफ इन केस मुख्यम कर्तव्यम स्वव्यापार लक्ष्यम न उपलभ्यते, यदि मुख्य कर्तापन नहीं होता, नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता, तब आप कह सकते हैं सन्निधि के कारण। ठीक है, तदा सन्निधि मात्रेण भी कर्तृत्व मुख्यम परिकल्प्येत यथा भ्रामकस्य लोह भ्रामेण। जैसे लोह घूमता है भ्रामक के सामने, भ्रामक माने चुंबक के सामने, जो भ्रामक है भ्रमण कराने वाला, वहां पे क्या है? मुख्य कर्तापन नहीं है, वहां पे कारकत्व आ गया, तो सन्निधि मात्रेण कह सकते हैं। तो राजा के उदाहरण में ये नहीं संभव, यजमान के उदाहरण में ये संभव नहीं है, क्योंकि वे उनको भोगने वाला, फल भोगने वाला यही है, राजा और यजमान इत्यादि, सेनापति इत्यादि।
यथा ब्राह्मकस्य लोह ब्राह्मणेन न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारः न उपलभ्यते। इसी तरह यजमान का स्वव्यापार उपलब्ध ना माने कैंसिल कर दो, माने राज यजमानादीनां स्वव्यापारः उपलभ्यते, माने इसी तरह राज यजमान में, राज्य में, यजमान में, ऋत्विक यजमानों में, मैंने यज्ञ के यजमानों में स्वव्यापार देखा जाता है, क्योंकि उसमें उनमें ये भाव है, फल भोग रहा है, कर्तृत्व भाव आ ही गया, तो व्यापार उसमें देखा जा रहा है। तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणम एव, तो सन्निधि मात्र के द्वारा जो होता है ना वो कर्तृत्व गौण कर्तृत्व है, मुख्य कर्तृत्व नहीं है। तुमने क्या कहा, आत्मा के सन्निधि के कारण आत्मा को मुख्य कर्तापन आ ही जाता है, ये संभव नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब आपको समझ में आएगा आत्मा अकर्ता न कर्ता न कारयिता, मतलब क्या है, कराने का संभावना ही नहीं है, कारक बनना वहां पर संभावना ही नहीं है, ये है बात। तथा च सति, ऐसा माने कर्तृत्व जब गौण ही है, कर्तापन गौण है, तथा सति माने ऐसा होने से, माने जब कर्तापन गौण है तब तत्फल संबंध पे गौण एवं स्यात्, तो उसका फल संबंध किसका, वो भी गौण होगा। कर्ता गौण है तो कर्ता का फल के साथ संबंध भी गौण ही होगा। तो न गौणेन मुख्यम कार्य निवर्त्यते, गौण से मुख्य का कार्य नहीं किया जा सकता। उसका उदाहरण में देखा है, पिता और पुत्र खाने से पिता का भूख नहीं मिटता, पुत्र गौण है तो गौण कार्य किया तो पिता को भूख मिट गई नहीं, तो इसीलिए न गौणेन मुख्यम कार्यम तस्मात् असद्येव एतद् गीयते। देयरफॉर तुम जो गाना गाते आ रहे हो, बैंड बजाते आ रहे हो अपना, गीयते बार बार कहते आए हो, देहादीनां व्यापारेण अव्यापृता आत्मा कर्ता भोक्ता था, इसी साथ देखो देहादीनां व्यापारेण, देहादियों के व्यापार के होते हुए भी अकर्ता आत्मा में भोक्तापन कर्तापन आ ही गया, आ जाता है, ऐसा तुम बोलते आ रहे हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी कर्तापन भोक्तापन आत्मा में संभव नहीं है। आत्मा के समक्ष में हो रहा हो कह सकते हो, मगर कारक भी नहीं है। जैसे कि सूर्य भगवान के समक्ष में सारी दुनिया चल रही है, सूर्य भगवान न करता है न कारयिता, कारक है। वो आपसे कह रहे हैं क्या, उठो मुंह धो लो नहा लो, वो कुछ भी नहीं कहता है। आप सो ही जाओ फर्क नहीं पड़ता, उठो फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य में कर्तापन भी नहीं है, कारक भी नहीं है। यदि सूर्य भगवान में कर्तापन आया गया तो सब पापों का फल उनको भोगना पड़ेगा। कारक बन गया तो भी भोगना पड़ेगा बेचारा, इसलिए भगवान बचा दिया उनको, तुम न कारक हो न कर्ता हो। उनके समक्ष में सब कुछ हो रहा है, हो सकता है। ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। अच्छा, मगर ऐसा कैसे संभव है? भ्रांति निमित्तम च सत्सर्वम, भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते, परंतु भ्रांति के कारण ये सब कुछ संभव है। भ्रांति के कारण पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं हो रहा है, भ्रांति है। भ्रांति माने देहादि संघात में अहम प्रत्यय।
जैसा जो चल रहा है, इसलिए कर्तापन ये बड़ी मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति करा रही है, उसमें हम को जोड़ देते हैं। ये ना, ये अलग होना चाहिए शरीर। इसलिए नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् को ये ज्ञान में आ गया कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूं, आनंद स्वरूप हूं। फिर खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, घूमना हो रहा है, सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, सब व्यापार हो रहा है। सब व्यापारों के द्वारा भी मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, यह अनुभव से सिद्ध होता है। इंग्लिश में, पोइट्री में, कुछ कुछ में बोलते हैं, अंग्रेजी में पता है, प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म कॉपीइंग ऑफ अदर्स एंड क्लेमिंग इट एज इट योर ओन। ये हमारे साथ यही हो रहा है रोज रोज। क्या, लगातार शरीर करता है काम, मैं करता हूँ। मन में चेष्टा हो रही है तो मेरे वजह से हो रहा है। बुद्धि में कुछ कुछ हो रही है, आलोचना, बुद्धि काम करती है, मैं कर रहा हूँ। तो सब अपने आप में सौंप लेते हैं, आरोप कर लेते हैं। जब हम सो जाते हैं ना, शायद सभी मीटिंग लगा के बात करते होंगे, हम सब मिलके काम करते, ये अपने लिए ले लेते हैं। और सुबह उठते ही मैंने खाया, मैंने घूमा, मैंने फिरा, मैंने फिर आया, मैंने काम किया, ये सब हम तो करते हैं, ये तो ये ले लेते हैं पूरा टाइटल। ये है बात, ठीक है। तो भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते यथा स्वप्ने मायायाम च एवं। स्वप्न में, माया में जैसा होता है ना, वैसा ही है, स्वप्न में ही हो रहा है। भ्रांति निमित्तम, स्वप्न में क्या क्या संभावनाएं नहीं है बताओ। ऐसे बताओ कि स्वप्न में यह संभव नहीं है, एक असंभावना को दिखाओ स्वप्न में। आपकी सृष्टि पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि, सूर्य ग्रह की सृष्टि, सूर्य चंद्रमा की सृष्टि, सब कुछ हो रहा है। तो माया और स्वप्न में ये संभव है। न च देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु। ओहो, ये ब्यूटीफुल थॉट इट इज। देखिए, देहादि, देह, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि, इंद्रिय इत्यादि, देह आदि आत्म प्रत्यय माने आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द प्राण, इन सब में अहम बुद्धि, अहम प्रत्यय। ये अहम प्रत्यय का संतान, संतान माने प्रत्यय की भ्रांति, संतान, ये भ्रांति है। अहम, मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति, एक प्रत्यय, एक वृत्ति। जान सुनिए, एक वृत्ति है, मैं शरीर हूँ, एक वृत्ति, मैं शरीर हूँ, ये भ्रांति वृत्ति है। इस भ्रांति वृत्ति संतति, संतान माने कंटिन्यूटी, इस भ्रांति वृत्ति की परंपरा जारी है। जब अब जागृत अवस्था में आ गया, जागृत शरीर से हमारी जो भ्रांति का संतान माने संतति, कंटिन्यूटी, लगातार, ये कभी टूटता नहीं। तो वेकिंग वेव स्टेट माने जागृत अवस्था का मतलब क्या है? जहां पे हमारी भ्रांति प्रत्यय देह संबंध के साथ अहम देह इति भ्रांति प्रत्यय टूटता नहीं। जब तक ये जारी है तब तक हम जागृत अवस्था में हैं। और कब टूटेगा?
स्वप्न में या समाधि में, स्वप्न में, निद्रा में, सुषुप्ति में या समाधि में, ये धारा जो संतति है ना, वो टूट जाती है, कट जाता है। वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारे जो प्रत्यय है, जो थॉट लगातार है, मैं शरीर हूँ, ये है, अभी भी है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसे प्रत्यय। इस प्रत्यय में कोई लोप नहीं होता, कभी लुप्त नहीं होता, लगातार है। लुप्त होता माने कब होता है? सुषुप्ति में या समाधि में इसकी विच्छेद माने टूट जाता है, धारा टूटती है। इसीलिए कहा गया कि भाई बताया यहाँ पे, देहादि आत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु सुषुप्ति समाधि आदिषु, सुषुप्ति में, समाधि आदि में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ उपलभ्यते। उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव भी नहीं रह सकता, नहीं रह जाते। क्यों? वो टूट गए, विच्छित्ति हो, विच्छित्ति माने कट गया। ये तो तात्कालिक है, जब उठ गया तो फिर आ गया। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। आप एक टीवी देख रहे हैं, वीडियो लगाकर आप कुछ सीडी चला रहे हैं या डीवीडी चला रहे हैं, या ना तो पेन ड्राइव के द्वारा कुछ आप मूवी देख रहे हैं। इसमें कोई आ गया, घंटी बजी, तो आपने उठकर वहाँ पे क्या करते, जो उठने से पहले इसको पॉज करते हैं। पॉज किया तो बेडरूम से बाहर आए, ड्राइंग रूम फिर बाद में वरांडा होगा, वहाँ पे दरवाज़ा खोला, कोई आया, उनसे बात किए, चाय वाय पिलाया, नाश्ता भी कराया, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बीत गए। जब आप अंदर बेडरूम में गया, आप क्या करोगे? रिज्यूम करते हो, रिज्यूम मैंने जहाँ तोड़ा वहाँ शुरू। इसी तरह हमारी जो जागृत अवस्था टूटती नहीं, वो पॉज में वो चली जाती है, फिर निद्रा के बाद फिर रिज्यूम होती है। जिसका नहीं तो कुछ विच्छित्ति तात्काल है, तात्कालिक माने टेम्पररी। तो भगवान कह रहे हैं, पर उसमें भी कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव उपलब्ध नहीं होता। जब धारा टूट गई, इसका मतलब क्या है? जब भ्रांति है, अहम भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव है, भ्रांति मिट गया तो ये चला गया। माना ये दोनों किसमें है? भ्रांति में है, भ्रांति के कारण ही है। तस्मात् देयरफॉर भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रमः। ये संसार भ्रम का कारण क्या है? भ्रांति प्रत्यय। सब भ्रांति ही है। हर व्यापार में, हर विचार हमारा जो भी है, सब भ्रांति। देखिए, मैं पुरुष हूँ, भ्रांति। मैं स्त्री हूँ, भ्रांति। मैं शरीरधारी हूँ, भ्रांति। मैं शरीर के साथ बैठा हूँ, भ्रांति। मुझे ये मेरा शरीर है, भ्रांति। मैं जीवन जी रहा हूँ, भ्रांति। ये भूलोग है, भ्रांति। मुझे बीमार आया, मैं बीमार हूँ, भ्रांति। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया, बढ़िया है। फिर एक्चुअली मूविंग भ्रांति ओनली, सब जस्ट, मैं क्या कहूँ अभी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भ्रांति। आप सुन रहे हैं, वहाँ भ्रांति। बड़ी माया है, मैजिक। संसार भ्रम, संसार घूम रहा है। जब तक
समाधि में है तब तक भ्रांति नहीं होती। हाँ जी, समाधि में निद्रावस्था में भ्रांति कहाँ है? इस दुनिया का भ्रांति तो है ही नहीं। निद्रावस्था में, सुषुप्ति में न अहंक कर्तृत्व भाव है, न भोक्तृत्व भाव है, न संसार है, न दुनिया है, कुछ भी नहीं है। आप है वो भी नहीं मालूम आपको। इसीलिए ये सब भ्रम है, महाभ्रम। अब इसलिए मैं जगता हूं सुबह, मेरे साथ ही दुनिया जग गई। मैं जागता हूँ तो मेरी दुनिया जागती है। हाँ, मेरी दुनिया, वही दुनिया जग गई। हम एक्चुअली आपके दुनिया में मैं कभी नहीं हूं। ऐसा विश्लेषण करना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी लोग दुनिया में रहते हैं। अपनी अपनी दुनिया में बोलने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप मेरी दुनिया में प्रवेश कभी नहीं कर सकते, मैं आपके दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। तो उठते ही ये सब दुनिया जग गए। तो ये ना भ्रांति, देयरफॉर तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त। संसार का कारण क्या है? भ्रांति। मैं जन्म लिया हूं, भ्रांति। मेरी मृत्यु होने वाली है, भ्रांति। हो, ये भ्रांति कहाँ रही? नींद में नहीं है। तो भ्रांति प्रत्यय की विच्छित्ति होगी, विच्छित्ति हो गई। इसीलिए न तो परमार्थ इति, वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। समझिए कितनी बड़ी दुनिया, दुनिया इतना बड़ा है, व्यापक है। नक्षत्र, सूर्य, इसका विधान, विधि विधान, संविधान, इसका व्यापार, सब कुछ मिथ्या है। इसलिए आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को जानो, बस इतना ही है। अब क्या आप अपने आप को जान लिया, सब कुछ हो गया। बाद में दुनिया का अस्तित्व, आप दुनिया के बारे में क्यों सोचते हो जब आत्मा ही है? दुनिया रहेगा क्या, आपकी क्या चिंता है? मैं रहूंगा क्या? आप इस रूप में नहीं रहेंगे। अहंकारी व्यष्टि के रूप में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका खत्म ही हो जाएगा। तो तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रमः न तो परमार्थ इति सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एव उपरमः इति सिद्धम। तो इस ज्ञान, सम्यक दर्शन रूपी ज्ञान से, माने सम्यक रूप दर्शन के का तत्व ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से इसका उपरम हो जाता है। बाद में संसार यदि दिख रहा है, दिखने दीजिए, उसमें आप कभी फंसेंगे नहीं। जैसे मरुमरीचिका, इसका ज्ञान आपको हो गया हो, कभी आप मोह में नहीं पड़ते, उसके पीछे, पानी के पीछे कभी दौड़ते नहीं। दिख रहा है, लहरें दिख रही है, बढ़िया है, स्वच्छ पानी, फिर भी आप निश्चेष्ट होकर देखते हैं। कोई विकल्प, संकल्प विकल्प आपके अंदर नहीं होता, विकार नहीं होता। तो तत्व ज्ञान से ही इसकी उपरमता होती है। ठीक है, इति सिद्धम। तो मिथ्या प्रत्यय ही कारण, देहादि संघाते अहम प्रत्यय
ही कारण है। इसको टूटना है, इसको तोड़ना है, माने हमेशा मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, शरीर से परे हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इसमें ममत्व बुद्धि भ्रांति है, मेरे समक्ष में सब कुछ हो रहा है। इस ज्ञान में बैठ के देखो, डर चला जाता है। बस इसके साथ मीमांसा खत्म हो गई। भगवान कहते हैं सर्वम गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य। गीता शास्त्र का उपसंहार किया गया, क्योंकि हो गया 18वां अध्याय। बाकी जो श्लोक है 12 श्लोक बाद में बताएंगे। तो 66 वर्ष के साथ सर्वधर्मान परित्यज्य के साथ गीता का बोध समाप्त हुआ। 10 गीता शास्त्रार्थम गीता शास्त्र का अर्थ उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये 18वें अध्याय, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का बोध समाप्त करके विशेषतः च अन्ते यह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारम कृत्वा। ये भगवान का अपना प्रेम है हमारे प्रति। क्या है? विशेषतः खास करके अंते, इसके अंत में अभी जो देखा है कुछ दिनों से, शास्त्र अर्थ को दार्ढ्याय दृढ़ करने के लिए, गीता शास्त्र अर्थ को दृढ़ करने के लिए संक्षेपतः, बापरे इतने आप समझाने के बाद आप कह रहे हो संक्षेपतः। भगवान का मौका दिया तो आचार्य जी को और भी लिख देते हैं, संक्षेपतः उपसंहारम कृत्वा। संक्षेप में इस तत्व का, ज्ञान का मूल जो है, इसका उपसंहार करके अब बाकी जो गीता के जो श्लोक हैं, 12 श्लोक बचा है। इदानीम शास्त्र संप्रदाय विधिम आहा। शास्त्र संप्रदाय, शास्त्र जो संप्रदाय की विधि जो है, शास्त्र संप्रदाय की विधि किसको बोलना है, गीता शास्त्र किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना है, सांप्रदाय विधि अभी बताते हैं। ठीक है, इसके साथ औपचारिक रूप से गीता का समाप्त हो गया। अब जो बाकी है, आखिर में संजय जी कुछ श्लोक कहते हैं। संजय जी कहते हैं, भगवान पूछते हैं अर्जुन से, तुमको समझ में आया क्या मैंने जो कहा? ठीक है, तो अर्जुन भी कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है। ऐसा बातचीत करके आखिर में संजय कहते हैं ये अद्भुत भाषण है, संवाद है, ऐसा करके इसका समाप्त हो जाता है। दिस वी विल टेक अप फ्रॉम 20th December, 20th December, 21st December. Normally it can take 2 days only, but 3 दिन मैं रख रहा हूँ। ठीक है, 3 दिन, 20, 21, 22, 3 दिन में इसका समापन हम करेंगे। सो नेक्स्ट मंथ 2017 December 20th, 21st, 22nd, we will complete this Gita Shastra. With that, it means it took 5 years for us to complete Gita study. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।